अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ, समझ नहीं आ रही क्या वीडियो बनाएं। तो मुझे मेरी नेबर ने कहा और मैंने उसको बल्कि कहा कि आ जाओ, चलो जी जल्दी से तुम अपना डिज़ाइनर मेकअप कहूँ या मुँह वाला मेकअप कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ। बस वो आजकल एक्चुअली सीख रही है मेकअप करना। तो एक दो दफ़ा उसने पहले मेरे पे ट्राई किया है मेकअप करना। तो मैंने कहा आ जाओ, आज वीडियो ही बना लेते हैं तुम्हारे मेकअप की। तो वो आ गई है और अब देखते हैं कि वो कैसा मेकअप मेरे पे करती है, मेरे एंगल कैसे लगते हैं, अच्छा मेकअप करती है। क्योंकि शी इज़ जस्ट 16 ईयर्स। तो आप लोगों ने बताना है गाइस कि उसने अच्छा मेकअप किया है या नहीं। जो भी है कमेंट में जल्दी से अच्छा बुरा ये वो सब लिख देना। तो ठीक है, फिर आ जाए, देखते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइज आज है एक नई लुक और तैयार होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या है और आप लोगों ने बताना है कि वो अच्छे लग रहा है या बुरा लग रहा है। मेकअप नहीं, वो लुक, यानी कि क्या चेंज किया है मैंने अपने अंदर। तो वो आप लोगों ने देख के बताना है। ठीक है, तैयार हैं फिर? और मैं वेट कर रही हूँ उस बच्ची का, क्योंकि वो ब्यूटी ब्लेंडर्स को गई है वॉश करने और वो करके फिर वो आके शुरू करेगी। तो फिर आप लोग देखिएगा। तो जी बच्ची ने मेकअप स्टार्ट कर दिया था और मैं इंजॉय करना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखते हैं कैसा मेकअप करती है, लेकिन मैंने उसे यही कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी से करो जैसे तुम्हें समझ आता है। खैर कर रही थी तो उसको याद आया कि उसने तो मुझे प्राइम ही नहीं की स्किन को। मैंने कहा वैसे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना ओपन यानी पोर्स का मसला भी नहीं है और स्किन ऐसी भी नहीं है। लेकिन मैंने उसे कहा तुम्हें कंसीलर लगाना ज़रूरी था, क्योंकि कंसीलर से, क्योंकि मेरी इवन जो स्किन हुई होती है या कुछ इस तरह वगैरह, तो वो कंसीलर की मदद से ठीक हो जाएगी। तो खैर उसने कहा कि चलें मैं इसके बाद कंसीलर लगाऊंगी, दोबारा एक और बेस लगाऊंगी। मैंने कहा लगी रहो मुन्ना भाई। तो बस ये सब चल रहा था और मैं बातें उसके साथ 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 कर रही थी, तो इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर ये सब आपके सामने उसने ऑलमोस्ट बेस लगा ली और वो बार बार मेरा जो सर है, स्कार्फ मैंने लिया हुआ, उसको कभी आगे कर रही है कभी पीछे कर रही है। जी बेस लगाई है उसने। उसके बाद उसको याद आया कि जी गर्दन पे भी बेस लगानी चाहिए। मैंने भी कहा हाँ भाई लगाओ, क्यों नहीं, एक जैसी लेवल की स्किन होनी चाहिए। और फिर मैं बार बार अपने मुंह पे उंगलियां रख रही थी कि बहन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, जो तुम्हें समझ आए तुम वैसा करो, ठीक है। ताकि करोगी तो प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता हाथ और अच्छा होगा मेकअप में और तुम्हें और अच्छा मेकअप आएगा। खैर मेरा कंसीलर ख़त्म हो गया हुआ है, जो ऑरेंजिश टोन का होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये ग्रीन ही लगा दो। बेसिकली ये ग्रीन कंसीलर तो आपका मुंह पे कोई दाग धब्बे वगैरह दूर करने के लिए होता है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, खैर है ये प्यारा छोटू सा जो ब्लेंडर है, इसके थ्रू तुम ये अच्छा सा स्प्रेड कर लो, यानी कि बिल्कुल लेवल का, मतलब कि आइज़ के नीचे प्रॉपर कर लो। खैर वो कर रही थी जैसे उसको समझ आ रहा था और मैं भी उसको ज़्यादा नहीं बोल रही थी कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फ़ायदा ही क्या हुआ कि किसी से मेकअप करवाने का। तो इसलिए मैंने कहा लगी रहो, जैसा तुम्हें समझ आए वैसा ही करो। तो बस ठीक है, वो कर रही है और अच्छा मेकअप किया उसने। आप एंड में देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे गाइस बताएं कि मैं मज़ीद किस तरह की वीडियोस बनाऊं। आजकल मुहर्रम भी है और समझ नहीं आती है कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ भी, कहीं आने जाने को भी दिल नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी नहीं आपको बताऊँगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को ही देखना पड़ेगा। तो भाई देखते रहें मेरी वीडियोस, बना रहा करें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें प्लीज़, काइंडली सब्सक्राइब करवाएं और जी शेयर कर दिया करें मेरी वीडियोस। तो बेस कंसीलर प्रॉपर लगाने के बाद देखें क्या हुआ मेरे साथ। ये क्या हुआ, दिल टूट गया या अल्लाह। होपफुली कि अब ये वाला स्कार्फ दोबारा जो तरीके से बांधा है नहीं गिरेगा। आप ही कहते होंगे कि कभी स्कार्फ के बगैर भी आती है, ऐसे भी आ जाती है, तो आज इतना इसको क्या पड़ा हुआ है कि स्कार्फ करना है। यही बात मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों, एंड पे।
तो जी इसके लिए आप लोगों को मेरी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी कि क्या मैंने किया हुआ है अपने साथ और क्या है जो मैं कह रही हूँ कि आपको देखना पड़ेगा। खैर, हाथों और मुंह का रंग चेंज है जी है। मैंने कहा थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसी फ़नी बातें बीच में कर रही थी और वो भी बहुत हंस रही थी और मुझे भी हंसी आ रही थी थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद उसने मज़ीद पहले टोन्स वगैरह सेलेक्ट की कि क्या करना चाहिए, आपने क्या पहनना है, उसके अकॉर्डिंगली कौन से कलर्स। फिर उसने कहा कि जी बेस तो ऑलमोस्ट लग गई है, अब मैं आपके फेस पे ये फेस पाउडर लगाती हूँ। तो वो कर रही है और फिर मैं जो लाइट वगैरह थी उनकी लाइट थोड़ी चेंज कर रही हूँ। जो रिंग लाइट मैंने छोटी सी रखी हुई थी, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जहाँ मैं बैठी हुई थी उधर ऑलमोस्ट लाइट अच्छी ही थी। तो खैर इधर उसने कंटोरिंग थोड़ी कर रही है, ठीक है। और मैं उसको कह रही थी कि आप ऊपर से ज़्यादा ले गए हो, थोड़ा सा शेप को नीचे कंटोर करते वक्त यहाँ से थोड़ी शेप बनाओ। खैर आदत से मजबूर बंदा थोड़ा थोड़ा गाइड कर ही देता है, जिसको नहीं थोड़ा सा यानी जो सीख रहा होता है उसको बता देता है। तो ठीक है, बाकी फिर मैंने फिर वही कहा उसको कि नहीं यार मैं क्यों बोल रही हूँ, करो जैसे समझ आती है, करो 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 करो। नाक की कंट्रोलिंग नहीं करनी, नाक खूबसूरत ही है मेरे ख्याल से मेरा, है ना, छोटा सा है। ओह माय गॉड, चलो नाक जी। तो ये कंटोरिंग हो रही है साथ साथ और नाक की शेप बनाई जा रही है। और फिर ये प्यारे से बच्चे हैं मामा के, मामा यूट्यूबर के छोटे छोटे बच्चे, मामा यूट्यूबर के छोटे छोटे बच्चे। क्या हाल है आपका? फिर जो उसने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था, तो टोन्स वगैरह सेलेक्ट कर ली गई थी जो कपड़े मैंने पहने थे उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो बहुत अच्छे से आराम से कर रही थी। शायद मेरा हाथ थोड़ा सख्त है, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रही है। बहुत स्लोली, सॉफ्टली, स्मूथली, आराम से लगी हुई है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा जल्दी कर दो, इस तरह तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे हमेशा की तरह। फिर उसने मुझे कहा आंटी क्यों मैं भी अपने हाथों से बना सकती हूँ ये, मतलब कि हाथों से आपको आई मेकअप कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ जी, हम तो बहुत ही बड़े वो एक क्या कहना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट हैं कि हम तो अपनी उंगलियों से जान डाल देते हैं बंदे की शक्ल पे मेकअप करके ना। यू नो वी आर वेरी बड़े, यू नो क्या कहना चाहिए, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं जी। तो मैंने उसको कहा, और वैसे भी उसने जो सेलेक्ट की यूजुअली मैं उसको ऐसा मेकअप ही कहती हूँ कि ऐसा करो। तो थोड़ा सा स्मोकी अंदाज का मेकअप था, क्योंकि जो आप देखना बाद में मेरा सूट है उसके अकॉर्डिंगली ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कर रही थी मेकअप और आइज़ की शेप निकली आ रही थी। बहुत अच्छा सा मेकअप उसने किया, अच्छा लगा मुझे। यानी कि एक बच्ची है जो सीख रही है और स्पेशल मेकअप करती भी नहीं है कि भाई चलो घर में हर टाइम लगी रहती है। तो उस हिसाब से उसने अच्छा मेकअप कर लिया, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा, उसका हौसला अफजाई होगी जब वो देखेगी। नीचे कमेंट आए हुए हैं कि हाँ भाई वो अच्छा मेकअप करना सीख रही है और ये वो सब। खैर हम आवाम में ये बहुत ख़ामी है कि हम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते या किसी को मशवरा अच्छा नहीं दे सकते, लेकिन देना चाहिए। इंसानियत के नाते दूसरे को बताना ज़रूर चाहिए। तो बाकी मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, मैं भी बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत हम लोग ख़ताओं के पुतले हैं। बस अल्लाह पाक की वो हस्ती है जो हमें माफ़ कर सकती है, हमारी बड़ी से बड़ी क्या कहना चाहिए गलती भी माफ़ कर देती है। अल्लाह तो गफूर रहीम है, तो बस उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। तो खैर फिर ऑलमोस्ट मेकअप उसने कर लिया था और अब लाइनर के बाद वो मस्कारा लगा रही है। तो उसके बाद जी उसने कहा कि अब थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया जाए। तो फिर जी ब्लश ऑन लगाना शुरू करना है। तो वो सिलेक्ट अभी चीज़ें वगैरह देख रही है, कर रही है चीज़ें। तो अब ले आई है ब्लश ऑन और ब्लश ऑन लगाना शुरू कर दिया उसने।
और ठीक है जी, पहले थोड़ा सा लाइट लगाया था, फिर उसने कहा कि तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ा डार्क कर दो, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी ब्लश बहुत अच्छा लगता है आपकी गालों को वो लगाया हुआ। कहते हैं ना चुपेड़े मार मार के मुंह लाल कर दे, तो वो वाला हिसाब मुझे अच्छा लगता है कि यानी कि आपका मेकअप की लुक नज़र आती है, आपके फेस पे ब्लश लगाओ। मुझे हर मतलब ऑलमोस्ट मेकअप का हर चीज़ पसंद है। फिर जी ये लिपस्टिक हमने सेलेक्ट की है और फिर थोड़ा हाइलाइटर दिया और मेकअप हो गया तैयार मेरा, यानी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो बताएं अच्छी लग रही हूँ। और मज़ीद हमने बालों को क्रिम्प करने की कोशिश की, तो वो हम कर रहे हैं। ये मैं ना कहा था कि ऐसे करके मैं बैठ के आप लोगों को दिखाऊंगी कि शर्ट चेंज हो गई। उसके बाद जी जल्दबाजियों में मैंने वो सीन स्किप भी कर दिया, याद नहीं रहा, भूल जाती हूँ यार, छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तो ये क्रिम्प कर रही थी बाल, लेकिन क्रिम्प नहीं हुए बाल मेरे प्रॉपरली। क्योंकि बस क्या बताऊँ आपको, गर्मी बहुत थी, मैं थक गई थी, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी देखना था। तो मैंने कहा जी ये देखिए, ये था मेरा सरप्राइज़ कि मैंने बाल करवा लिए हैं बहुत छोटू से। क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ नीचे से हो गए थे, बिल्कुल जान नहीं थी उन बालों में। लेकिन मैं सेट करना चाह रही थी बाल, और सेट करके बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि मेरे बेटे के हाथ पे कुछ स्टील का रोड सा लग गया, छोटा बेटा, और उसको चोट लग गई। फिर मैं उसके पीछे चली गई। तो मुझे अभी देखे, मैं वीडियो भी आवाज़ आर्ट सी बना रही हूँ। तो फिर आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हों, उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है हर काम करना। लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।